मेडिसिनल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इन डेली लाइफ जो चैप्टर है उसका पार्ट्स है। मेडिसिनल केमिस्ट्री, ड्रग्स, मेडिसिन। देखो दोस्त, ड्रग क्या होती है? कोई भी डिसीज के ट्रीटमेंट, उसके क्यूरिंग में, डायग्नोस्टिक में यूज की जाती है, उसे हम ड्रग बोलते हैं या दवाई, मेडिसिन बोलते हैं। कोई भी मेडिसिन जो है वो विदाउट द एडवाइस ऑफ डॉक्टर हमें नहीं लेनी चाहिए। डू नॉट टेक एनी मेडिसिन विदाउट द एडवाइस ऑफ डॉक्टर। ये बात हमें सबसे पहले याद रखनी चाहिए कि खाली पेट भी कोई दवाई यूज नहीं करनी चाहिए जब तक डॉक्टर एडवाइस नहीं करता है, क्योंकि वो एचसीएल रिलीज करती है स्टमक में, जिसकी वजह से अल्सर होने के चांसेस रहते हैं। जो हमें मेडिसिनल केमिस्ट्री में पढ़ना है वो बहुत सारी मेडिसिन के बारे में पढ़ेंगे। उनमें से कुछ हैं जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। एंटीपायरेटिक्स। तो केमिस्ट्री में जब हम केमिकल्स के बारे में बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि कुछ केमिकल्स होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनाए जाते हैं, वो मार देते हैं, उनको प्रिवेंट करते हैं उनकी ग्रोथ। केमिकल्स को हम ऐसी जो ट्रीटमेंट है उसे कीमोथेरेपी कहते हैं, क्योंकि केमिकल्स का यूज किया गया, और इस तरह के केमिकल जो यूज किए गए उसे कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स के नाम से जानते हैं। एंटीबायोटिक्स क्या है? जब हाई फीवर होता है तो बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है। उस केस में बॉडी के टेम्परेचर को लोअर लाने के लिए, ब्रिंग्स डाउन करने के लिए हम क्या करते हैं? कुछ केमिकल सब्सटेंस यूज करते हैं, और वो केमिकल सब्सटेंस को हम एंटीपायरेटिक्स कहते हैं। द केमिकल सब्सटेंस विच रिड्यूस द बॉडी टेम्परेचर इन हाई फीवर। हाई फीवर के टाइम में बॉडी के टेम्परेचर को रिड्यूस करने के लिए केमिकल यूज किए जाते हैं, उन्हें हम एंटीपायरेटिक्स बोलते हैं। तो यहाँ पर एंटीपायरेटिक्स में सबसे पहले हम एस्प्रिन यूज करते हैं, जिसे हम सैलिसाइलिक एसिड से बनाए हुए हैं। सैलिसाइलिक एसिड आप जानते हैं, ये OH और ये COOH, इससे बनाए एसिटिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन है, तो CO यानी ये एसिटाइल ग्रुप यहाँ आ जाएगा। सो दिस इज एस्प्रिन। ठीक है। इसी तरह से पैरासिटामोल फिनॉल का एसिड डेरिवेटिव होता है। यहाँ पर एसिटामाइड जो है CONH2, ये आप ले जाकर इधर लगा, इसका एक H कर ले फ्री, क्योंकि बैलेंस ही चाहिए। दिस इज पैरासिटामोल। एंड नेक्स्ट इज फिनेसिटीन। देखो सेम ही है, यहाँ पर OH की जगह C2H5। इनके केमिकल्स नेम अगर हम बात करें, ये एसिटाइल ग्रुप है तो इसको हम बोल सकते हैं एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड। या सैलिसाइलेट भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो है कंपाउंड बन गया है एसिटाइल सैलिसाइलेट, क्योंकि एसिड तो बचा नहीं, ये एसिटाइल एसिटाइल एसिड था, एसिटाइल सैलिसाइलेट हो जाएगा। अब इसकी बात करें तो ये यहाँ से फिनॉल डेरिवेटिव है, तो 4 नंबर पर जो है प्रीफिक्स लगी है, 2 कार्बन एसिड और अमाइडो ग्रुप में, एसिटामिडो, एसिटामाइडो, और ये है पूरा फिनॉल। उसी तरह से इसको भी आप कह सकते हो इथॉक्सी, ये पूरा एसिटिलाइट ग्रुप भी है अगर आप चाहें तो ऊपर आप इथॉक्सी बोल सकते हैं, और एसिटिलाइट।
अच्छा, आप कैसे एसिटिनिलाइड बोले हैं तो बहुत अंदर जाएंगे तो इथॉक्सी ये है। इसके बाद अगर आप ये कहेंगे तो ये एनिलीन है। इतना इस एनिलीन का ये एनिलीन एनिलीन लिखते हैं और एनिलीन में एसिड लगा देते हैं 2 कार्बन के लिए। एसिटेनिलाइड हो जाएगा, आईडी लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है, एसिटेनिलाइड। तो इस तरह से एंटीबायोटिक्स की बात की। इसके बाद हम एनाल्गेसिस के बारे में बात करते हैं। सर इनमें से सबसे अच्छा कौन है? ऐसा कुछ नहीं, जनरली पैरासिटामोल और एस्पिरिन यूज किया जाता है इन जनरल। तो एनाल्गेसिस क्या है, कि केमिकल है, उसके बारे में भी हमें जानना है। एनाल्गेसिस क्या होता है, पेन रिलीवर है, पेन किलर आप जानते हैं, ठीक है। तो केमिकल सब्सटेंस विच यूज फॉर रिलीविंग द पेन, तो उसको हम बोलते हैं एनाल्गेसिस। लेकिन ये 2 तरह के होते हैं, एक तो है विदाउट अनकॉन्शियसनेस के साथ काम करता है, और एक दूसरा हैबिट फॉर्मिंग भी होता है और स्लीप फॉर्मिंग भी होता है। यानी उसे लेने से नींद भी आती है, अनकॉन्शियसनेस भी आती है और हैबिट भी बढ़ती है, लेना चाहता है व्यक्ति। तो 2 तरह के हैं, एक है नॉन नार्कोटिक्स और एक है नार्कोटिक्स। नॉन नार्कोटिक्स है वो केमिकल सब्सटेंस विच यूज्ड फॉर द रिलीविंग द पेन विदाउट अनकॉन्शियसनेस। हैबिट फॉर्मिंग नहीं है, स्लीप फॉर्मिंग नहीं है, ये केवल दर्द को दूर करने के लिए यूज हुआ, और ये स्लीपिंग फॉर्मिंग है। इट इज रिड्यूस द स्लीप और एंड अनकॉन्शियसनेस, ठीक है। इट इज आल्सो हैबिट फॉर्मिंग ट्रैप, ट्रेनक्विलाइजर की तरह, जो साइको थेरेप्यूटिक एजेंट होते हैं उनकी तरह ये हैबिट फॉर्मिंग होता है। तो ये इसमें ये जनरली यूज नहीं करना चाहिए। इसमें आता है मॉर्फिन, कोडीन, एलएसडी, हेरोइन, ठीक है। और इसमें आपका आ जाएगा नोबलजीन, एनाल्जीन, एस्पिरिन, पैरासिटामोल is also used as a non narcotics analgesic, ठीक है। मतलब पेन किलर के तौर पर इनका यूज किया जाता है। एक आध का स्ट्रक्चर आप चाहे नोबलजीन का तो बना सकते हैं। अब यहाँ पर आप CH3 लगाते जाइए और यहाँ C6H5, और इसमें आप SO3 Na ग्रुप लगा। ऐसे एनाल्जीन बनाना है तो बेंजीन रिंग ले लो, और उसके नीचे 5 मेंबर्ड रिंग ले लो। This is analgin. One is Novalgin and analgin. इसके बाद आप एंटीसेप्टिक्स के बारे में जान सकते हो। एंटीसेप्टिक क्या है?
द केमिकल सब्सटेंस विच प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म और किल देम। तो उस ग्रोथ को माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है बैक्टीरिया, उसकी दो तरह का बैक्टीरिया, एक तो फायदेमंद है, एक नुकसानदायक। तो जो नुकसानदायक बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ को रोकता भी है और उसको मार भी सकता है। तो जनरली सर्जरी करते समय इनका यूज करते हैं हम, एंटीसेप्टिक। जनरली सर्जरी करते समय एंटीसेप्टिक का यूज। हम वैसे भी कट लग जाए, वॉन्ड, अल्सर है, घाव है, हॉर्न्स वगैरह है, तो वहां पर भी एंटीसेप्टिक यूज करते हैं। डिटॉल वगैरह कट लग जाता है, हम यूज करते हैं एंटीसेप्टिक। इट इज नॉट हार्मफुल टू लिविंग टिश्यूज। ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं है, इसे डायरेक्ट अप्लाई टू द बॉडी। ठीक है। और एंटीसेप्टिक्स जो होते हैं उनमें आप डिटॉल ही ले सकते हैं। जनरली डिटॉल जो है उसमें दो केमिकल होते हैं, एक होता है क्लोरोजाइनिनॉल प्लस टर्पिनियोल। ठीक है। इसके अलावा सेवलॉन आपने सुना है, और भी बहुत सारे आपने सुने होंगे। एंटीसेप्टिक्स में बहुत सारे डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड भी यूज होता है, आंखों को धुलने के लिए यूज होता है। ठीक है। सेलॉल सुना है, माउथ की प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए। ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे एंटीसेप्टिक्स, बहुत सारे, जैसे आयोडोफोम पाउडर जो कि घाव वगैरह होता है उसके ऊपर लगाया जाता है। आयोडीन टिंचर, ये आयोडीन टिंचर है क्या? दिस इज 2 to 3% alcoholic solution of iodine, alcoholic solution of iodine। बहुत सारे एंटीसेप्टिक्स हम यूज करते हैं। स्ट्रक्चर की बात है तो हम स्पेशली डिटॉल का बना सकते हैं। एक बायोथाइनॉल भी होता है, बायोथाइनॉल, जो साबुन में एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी क्रिएट करने के लिए डाला जाता है। तो आप चाहे तो क्लोरोजाइनिनॉल का स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं। जैसे ये जाइलिन है, मेटाजाइलिन हम ले रहे हैं यहाँ, क्लोरो ग्रुप देने के लिए ऑर्थो पोजीशन यहाँ रख लेते हैं। OH, ये जो है वो क्लोरोजाइनिनॉल है। इसी तरह टर्पिनॉल भी बना सकते हैं। टर्पीन बना लीजिए तो टर्पिनॉल बन जाएगा। यहाँ पर आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा, सेकेंडरी प्रोपाइल एल्कोहल, ये टर्पिनॉल, टर्पीन। तो ये है एंटीसेप्टिक के तौर पर इस्तेमाल। बाईथाइनल बना सकते हैं। ये जो बाई बात कर रहा हूँ इसको हम बाईफिनाइल कहते हैं। दो फिनाइल को कनेक्ट कर दें तो बाईफिनाइल होता है, लेकिन यहाँ पर थायो वर्ड यूज हो रहा है, यानी बाईथाइनल का मतलब एस आ रहा है। दो क्लोरीन दोनों तरफ याद रख सकते हैं आराम से। और यहाँ पर जो है OH, ऑलिव। ये साबुन में एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी लाने के लिए डाला जाता है। समझ गए होंगे आपके ये एंटीपायरेटिक्स, एनाल्गेसिस और एंटीसेप्टिक्स के बारे में बात की है। एंटीसेप्टिक माउथ की प्रॉब्लम के लिए सेलॉल जो है यूज किया जाता है। घाव हो जाए तो उस पर पाउडर डालने के लिए, उसे साफ करने के लिए आयोडीन टिंचर का यूज करते हैं। और उस पर पट्टी बांधने के लिए हम लोग उसकी ड्रेसिंग करने के लिए उस पर पहले आयोडोफॉर्म पाउडर डालते हैं। ये एंटीसेप्टिक्स यूज। समझ आया इतना? यस सर। चलिए क्लियर अप कर देते हैं। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ओके। हाँ।
इसके बाद अगर हम बात करें तो डिसइंफेक्टेंट, समय डिसइंफेक्टेंट का तो बहुत यूज हो रहा है। फ्लोर है, टॉयलेट है, फर्श जो भी है आपका जनरली डिसइंफेक्ट करके रख रहे हैं ताकि वायरस, कुछ कीटाणु वगैरह वहां नहीं रहे, इसलिए उसको डिसइंफेक्ट करके रखते हैं। तो द केमिकल सब्सटेंस व्हिच आर यूज्ड फॉर killing of microorganisms. It is used it is not used directly on the skin because it is harmful to living tissues, but it is directly used to the floor and toilets. That is non living things. So disinfectant is also called disinfectant. डिसइंफेक्टेंट जनरली फ्लोर को साफ करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जनरल जो यूज है फिनाइल का, हम वो यूज करते हैं फ्लोर को साफ करने के लिए। कुछ है फॉर्मेलिन, फॉर्मल्डिहाइड का, इसका यूज करते हैं जैसे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको साफ करने के लिए, ठीक है। और वहां पर हॉस्पिटल्स में भी इसका गैसियस फॉर्म जो है फॉर्मल्डिहाइड का वो यूज किया जाता है बाढ़ वगैरह को डिसइंफेक्ट करने के लिए, ठीक है। और बहुत सारे हैं जो यूज के, क्रेसॉल है यूज करते हैं, BHC और पहले यूज किया जाता था एज ए डिसइंफेक्टेंट। और वाटर को भी इंडिया में प्योरीफाई करने के लिए 0.3 to 0.4 ppm कंसंट्रेशन वाला क्लोरीन जो है वो डालकर उसको पानी को प्योरीफाई किया जाता है ड्रिंकिंग के पर्पस का बनाने के लिए। इसके अलावा हम लोग 1% फिनॉल को भी एज ए डिसइंफेक्टेंट के तौर पर यूज करते हैं, 1% फिनॉल। लेकिन ये बहुत डाइल्यूट कर दिया जाए फिनॉल को, यानी यहाँ तक डाइल्यूशन ले आए 0%, 0.2% तक, तो इस केस में जो 0.2% हम लेके आए फिनॉल, तो वो फिनॉल जो है वो एंटीसेप्टिक के तौर पर यूज होगा और ये जो है वो डिसइंफेक्टेंट है। और ये एंटीसेप्टिक के तौर पर, ठीक है। इनके अलावा H2O2 है, SO2 है, बहुत सारे डिसइंफेक्टेंट इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लाइजॉल, किचन क्लीनर आपने सुना होगा, बहुत सारे जो है डिसइंफेक्टेंट इस्तेमाल किए। इसके अलावा हम लोग एनेस्थेटिक के बारे में बात करते हैं। एनेस्थेसिया आप सुनते हैं, एनेस्थेटिक जो है अनकॉन्शियसनेस लाने के लिए यानी बेहोशी लाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। कहते हैं जीरो कर देते हैं बॉडी को, क्या तुम लोग बोलते हैं शून्य कर देते, शून्य नहीं शून्य कर देते हैं, जीरो कर देते हैं। लेकिन कभी कभी ऑपरेशन में अलग अलग जरूरत है, जैसे किसी पर्टिकुलर पार्ट या उंगली का किसी का ऑपरेशन करना है, तो वो उस पर्टिकुलर पार्ट को जीरो यानी शून्य, शून्य नहीं शून्य करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो वो लोकल हो जाता है, उसको लोकल बोलते हैं, ठीक है। जो किसी पार्ट ऑफ बॉडी को अनकॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस ऑफ द पार्ट ऑफ बॉडी, ठीक है। पर्टिकुलर पार्ट ऑफ बॉडी, जैसे किसी उंगली को या किसी विशेष जगह को बॉडी की को अनकॉन्शियसनेस बेहोशी में लाना है, तो लोकल यूज करते हैं।
समझ रहे हैं? तो लोकल जैसे इथाइल क्लोराइड इस्तेमाल करते हैं। इथाइल क्लोराइड फॉर्मूला तो आप सबको आते हैं, C2H5Cl। ठीक है। अब जनरल जो है हम बात करते हैं क्या होता है जनरल एनेस्थेटिक, वो अनकॉन्शियसनेस ऑफ फुल बॉडी, पूरी बॉडी को अनकॉन्शियसनेस में लाना हो, तो हम उसको जनरल एनेस्थेटिक बोलते हैं। जैसे साइक्लोप्रोपिन, साइक्लोप्रोपिन तो सभी लोग जानते हैं, ये ट्रायंगल बनाते हैं CH2CH2CH, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड N2O, प्रोकेन, नोविकेन। प्रोकेन क्या है, इतना सोचने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। बेंजोइक एसिड का ये नाइट अमाइनो डेरिवेटिव है, ये होता है बेंजोइक एसिड। इसमें से आप ये काम करेंगे, H हटा देंगे, 2 CH2 ग्रुप लगा देंगे और N के साथ 2 मिथाइल ग्रुप जनरली यूज किया जाता है एनेस्थेसिया। तो एनेस्थेसिया के बारे में जान लिया। अब आप ट्रैंक्विलाइजर के बारे में भी जान सकते हैं। ट्रैंक्विलाइजर, ट्रैंक्विलाइजर जनरली नेम से ऐसे समझ नहीं आते, तो इनके कुछ नेम और हैं, जैसे सैडिटिव, एंटी डिप्रेसेंट, हिप्नोटिक्स, तो ये बहुत सारे नेम हैं इनके। तो ये जनरली क्या है, मेंटल डिसीज जो होती है, स्ट्रेस है, डिप्रेस्ड हो गया व्यक्ति, उस केस में दिए जाते हैं। अब वो डिप्रेस भी 2 तरह के हैं, एक तो जनरली डिप्रेस्ड है व्यक्ति, तो उसको लाया जा सकता है सही जगह पर, लेकिन कुछ ज्यादा डिप्रेशन में चला गया, मेंटल डिसीज बढ़ गई, पत्थर वत्थर फेंकने लगा, लोगों के लिए दिक्कत भरा होने लगा, तो उस केस में क्या है कि कुछ हैवी वाले इक्विनेल वगैरह यूज किए जाते हैं। जैसे हाइपर टेंशन कहते हैं, जैसे टेंशन का भी बड़ा टेंशन, टेंशन से भी बड़ी टेंशन जो होगी, थोड़ी ज्यादा टेंशन होगी, तो उसको कहते हैं हाइपर टेंशन की बात। उसमें एक केस में इक्विनेल इस्तेमाल किया जाता है। तो ट्रैंक्विलाइजर को मैंने जैसे बताया आपको, एंटी डिप्रेसेंट या सैडेटिव, हिप्नोटिक्स, तमाम नेम से जाना जाता है और ये अलग अलग तरह से यूज होता है। बारबिटूरिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स का भी इस्तेमाल किया जाता है एज ट्रैंक्विलाइजर के फॉर्म में। चलिए कुछ बारबिटूरिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स बता देते हैं आपको। समझ आ रहा है भैया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। बोलो बेटा, समझ आ रहा है? यस सर। अगर आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बारबिटूरिक एसिड जो है, उसमें क्या करो आप, 3 जगह ऑक्सीजन ले लो ऑल्टरनेट केस में, और 2 जगह नाइट्रोजन ले लो ऑल्टरनेट केस में। दिस इज अ बारबिटूरिक एसिड। ये और इसका डेरिवेटिव्स जो होते हैं वो जनरली यूज होते हैं एज ए ट्रैंक्विलाइजर इस्तेमाल किया। जैसे इसका एक डेरिवेटिव ले लेते हैं हम, ल्यूमिनल बोलते हैं उसे। ल्यूमिनल में क्या करते हैं, यहाँ 2 ग्रुप, एक इथाइल और एक फिनाइल लगा देंगे, ये ल्यूमिनल हो जाएगा। और एक होता है सेकोनल। सेकोनल में क्या होगा, बिल्कुल सेम लेना है, थोड़ा सा बदलेंगे। यहाँ पर 2 ग्रुप लगाएंगे, एक एलाइल ग्रुप लगाएंगे। एलाइल तो आप जानते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2।
ये ग्रुप लगा देते हैं यहाँ CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें मिला मत देना इसको, और यहाँ पर C3H7 दिस इज, तो ये सेकोनल है। समझ आ गया यहाँ तक भैया? किसी को प्रॉब्लम तो नहीं? बन गई है, आराम से बना लेंगे कि नहीं? यस सर। और जो हाइपरटेंशन में दिया जाता है इक्विनिल, उसके लिए जगह तो नहीं बच रही है, लेकिन हम बना देते हैं, ऊपर बना देते हैं, चलेगा? ऊपर चलेंगे ट्रैंक्विलाइजर को लेकर। तो यहाँ पर क्या करना, बहुत आसान सा काम है कि कार्बन लेना और कार्बन के चारों तरफ CH3 ग्रुप लगा। आप कहोगे यहाँ आप CH2 क्यों ले रहे हैं? तो क्योंकि 2 बॉन्ड फ्री करने, और एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगाएंगे और NH2 लगाएंगे। ठीक है, सेम काम यहाँ भी करेंगे। ओहो, स्मार्ट। ऐसे ना ले, ऐसे ले, चलेगा? समझ आ रहा है? बस सेम इसी तरह इधर भी ऐड कर दो। सॉरी, यहाँ पर O से बॉन्ड रहेगा। ठीक है, CO NH2, बस खत्म। इक्विनिल है ये, हाइपरटेंशन में यूज हो जाए। समझ आया इतना कि नहीं आया? बता, कुछ पूछना है?